Hello everyone, welcome to the class. Today our topic is बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र यानी रजिस्टर एंड माइक्रो ऑपरेशन जो पढ़ रहे थे उसका हम सेकंड लेक्चर है हमारा। हमने पढ़ लिया था कि रजिस्टर हम क्या करते हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र में कि इन्फॉर्मेशन जो एक रजिस्टर के हैं वो दूसरे रजिस्टर में हम ट्रांसफ़र करते हैं और किसके इस सिंबल के हेल्प से हमें पता चलता है कि एक रजिस्टर का डेटा यानी R1 का डेटा R2 में जा रहा है। लेकिन इस डेटा को पहुंचाने के लिए कोई पाथ या लिंक तो चाहिए। जैसे हम रास्ते पे चलते हैं एक जगह से दूसरे प्लेस पे जाना हो तो उसके लिए हमें रास्ता चाहिए, इसी तरीके से इसको भी पाथ चाहिए या कोई लिंक चाहिए इस इन्फॉर्मेशन तक पहुँचाने के लिए, यानी एक डाटा को दूसरी डेटा में जगह से दूसरी जगह पे डाटा को भेजने के लिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से होता है, यानी कोई भी, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। फॉर ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन द रजिस्टर देयर मस्ट बी ए लिंक और पाथ होना चाहिए। उस टिपिकल डिजिटल कंप्यूटर हैज़ मैनी रजिस्टर एंड पाथ फॉर लिंक मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर, यानी कंप्यूटर के पास क्या होते हैं काफ़ी रजिस्टर्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, कुछ पाथ भी होते हैं जिससे डेटा को हमें भेजना होता है वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास अन नंबर ऑफ रजिस्टर हैं तो n-1 हमें पाथ चाहिए। वो कैसे चाहिए तो आप देख सकते हो, जैसे हमें R1 से R3 में डेटा भेजना है यानी 3 है तो हम डायरेक्ट भी भेज सकते हैं तो हमारा एक ही हुआ। हम R1 से R2 में भेजते हैं और R3 से, तो यानी नंबर ऑफ लाइन हमारी क्या हुई 2। तो यानी अगर नंबर ऑफ रजिस्टर हमारे n होंगे तो हमारे जो पाथ होंगे वो n-1 होंगे। n-1 लाइन आर नीडेड, इसके लिए हमें n-1 लाइन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो सर्किट होगा इसमें हमें क्या क्या चाहिए। तो एक तो हमें बस चाहिए जिसके थ्रू हमें डाटा को सेंड करना है, ट्रांसफ़र करना है, और दूसरा हमें कुछ सर्किट चाहिए कंट्रोलिंग के लिए। वो क्यों चाहिए, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन, यानी ये हमारा सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, ये सब पता करने के लिए, या हमारा एग्जैक्ट डेटा जा रहा है यानी ऑल ओवर जो कंट्रोलिंग फंक्शन है उसके लिए हमें कुछ कंट्रोल फंक्शन चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि और अब बात करेंगे बस क्या होती है। तो बस होती है ग्रुप ऑफ वायर जिसके ऊपर हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। बस इज नॉन एज द ग्रुप ऑफ वायर over which information is transferred from any of the several source of any other several destination, यानी बहुत ज़्यादा सोर्सेज से बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन तक, जैसे R1, R2, R3, R4 ये हमारे क्या हैं रजिस्टर हैं, और हमें जो भेजने हैं वो भी हमारे क्या हैं 4 हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। यानी बहुत ज़्यादा सोर्सेज से और नंबर ऑफ डेस्टिनेशन पे डाटा भेजने के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ती है ग्रुप ऑफ वायर होते हैं उसको बोलते हैं बस। जैसे हमने कल फंक्शन पढ़ा था एक F कोलन और R1 R2 ये बना दिया हमने कोई भी डेटा। तो ये क्या एक फंक्शन है हमारा, ये क्या परफॉर्म कर रहा है कि हमारा जो R1 का डेटा है वो R2 में जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र की, तो बस और मेमोरी ट्रांसफ़र में वो डेटा क्या करेगा, यानी R1 से वो बस में चला गया, उसको हम कैसे लिख सकते हैं इस तरीके से भी, कोमा किसके लिए यूज़ करते थे हम, यानी कि सेपरेट करने के लिए दो ऑपरेशंस को। तो अब बस से हमारा डेटा कहाँ जाएगा R2 में, तो यानी हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफ़र किसकी हेल्प से हो रहा है, बस की हेल्प से हो रहा है। इसको बोलते हैं बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र। अब हम बात करेंगे, जैसे देखो इसमें भी सेम दिखाया हुआ है, ठीक है। अब हम एक इसमें डायग्राम है, अब बात करते हैं कि हमने बस के ऊपर तो डाटा को ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन इस बस में तो काफ़ी डेटा होते हैं, तो कैसे पता चलेगा कौन सा डेटा किस डेस्टिनेशन पे जाना है, किस सोर्स से उठाए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लेक्सर क्यों यूज़ किए जाते हैं कि वो सिलेक्शन पर्पज़ के लिए कि हमें कौन सा, जैसे 4 रजिस्टर हैं या 5 रजिस्टर हैं तो कौन से रजिस्टर का डेटा और कहाँ पे हमें भेजना है, तो इस पर्पज़ के लिए हमने मल्टीप्लेक्सर को यूज़ किया। तो उसका एक हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो वो सर्किट डायग्राम हमारा ये वाला है, दिख रहा है सबको, ये हमारा सर्किट डायग्राम है। यानी हम इस सर्किट डायग्राम की हेल्प से क्या समझते हैं, जैसे हमारे पास 4 रजिस्टर हैं R1 R2 जैसे रजिस्टर, या फिर हम ले सकते हैं कि रजिस्टर हमारे पास क्या है A B C और D, हमारे पास क्या है 4 ये रजिस्टर हैं A B C D। हम क्या चाहते हैं, तो 4 रजिस्टर हैं तो हमें इस सर्किट के लिए चाहिए जितने नंबर ऑफ रजिस्टर होंगे उतने ही नंबर ऑफ हमें मल्टीप्लेक्सर की वैल्यू होती है, जितने नंबर ऑफ रजिस्टर हमें चाहिए। अब हम बात करते हैं 4 रजिस्टर है तो हमें मल्टीप्लेक्सर भी कितने चाहिए 4 चाहिए। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ बिट की, तो हर एक रजिस्टर के अंदर 4 बिट के रजिस्टर हैं 0 1 2 3 यानी 4 बिट के, तो हमें मल्टीप्लेक्सर क्या चाहिए 4:1 के चाहिए क्योंकि हमें 4 में से सिलेक्ट करना है। अब हमारे क्या है कि 4 × 1 मल्टीप्लेक्सर है, तो मल्टीप्लेक्सर में क्या होती हैं सिलेक्शन लाइन होती हैं S0 और S1।
तो जितने सिलेक्शन लाइन कैसे होते हैं 2n, यानी 4:1 के लिए अगर 4 हैं तो हमारी 2 सिलेक्शन लाइन होंगी। अब ये यहाँ पे सिलेक्शन लाइन हम क्यों यूज करते हैं, तो हम सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सा रजिस्टर, सिलेक्शन लाइन क्या है, मल्टीप्लेक्सर, चूज द 4 बिट ऑफ 1 रजिस्टर एंड ट्रांसफर देम इनटू 4 लाइन कॉमन बस। इसमें S1 S2 किसके लिए यूज की जाती हैं कि हमने 4 बिट एक रजिस्टर की चूज करती हैं ये दोनों, कि हमारा किस टाइम पे कौन से रजिस्टर की बिट को हमें ट्रांसफर करना है जो कॉमन बस है उसके ऊपर, ताकि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो इसमें हमने कैसे सर्किट बनाया है, सबसे पहले तो हम देखते हैं 0 1 2 3 हमारे नंबर ऑफ बिट हैं। 0 को हमने A0 बिट ले लिया, 1 को A1 A2 A3, B0 B1 B2 B3 C0 C1, जैसे इनके नाम थे उसी तरीके से हमने बिट को ले लिया। नेक्स्ट में मल्टीप्लेक्सर में इनपुट कैसे जाएंगी, तो देखो मल्टीप्लेक्सर में क्या जाएंगी A0, तो A0 चली जाएगी और फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या जाएगी, ये वाली इनपुट ही यहाँ गई हुई है B0, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट जो मल्टीप्लेक्सर है उसमें हमें 0th जो बिट हैं वो हमारी क्या चली जाएंगी फर्स्ट वाले में, फर्स्ट पोजीशन पे जो बिट हैं वो सेकंड वाले में, सेकंड पे है वो थर्ड में, थर्ड है वो फोर्थ में, यानी लास्ट वाले में जो बिट जाएंगी वो होगी A3 B3 C3 एंड D3। ये वाली बिट किस में चली जाएंगी, हमारी इसमें। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन लाइन की, ये तो हमारी इनपुट होगी है। अब जो हमारी यहाँ तो सिलेक्शन लाइन है और एक है कॉमन बस, यानी इसके ऊपर कौन सा डेटा हमारा चला जाएगा, तो ये बात करेंगे सिलेक्शन लाइन से। तो हमारी 2 सिलेक्शन लाइन हमने यूज कर रखी हैं S0 एंड S1। अब देखो जब S1 और S0 0 होंगी तो रजिस्टर सिलेक्टेड कौन सा होगा, A। जब S0 हमारी 0 S1 तो 0 होगी और S0 हमारी क्या होगी 1, देन B रजिस्टर। इस सिलेक्शन कैसे होता है, यानी कि जब इनकी वैल्यू क्या रहेगी 0 तो इसका जो डेटा है वो पूरा हमारा कॉमन बस पे चला जाएगा, बाकी क्या रहेंगे डिसेबल रहेंगे, इनका डेटा हमारा सेंड नहीं किया जाएगा कॉमन बस के ऊपर। तो ये था हमारा रजिस्टर बस एंड मेमोरी ट्रांसफर, किसकी हेल्प से, मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से हम डाटा को ट्रांसफर करते थे। दूसरा हमारा एक टॉपिक और इसमें क्या आता है जो है 3 स्टेट बफर, वो क्या हमारा है 3 स्टेट बफर। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि 3 स्टेट बफर, कि हमने बस को तो बनाया, वो क्या होता है देखते हैं। देखो बस सिस्टम कैन बी डेवलप्ड विथ 3 स्टेट गेट्स इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लेक्सर। हमने क्या बनाया कि जरूरी नहीं कि हम मल्टीप्लेक्सर को ही यूज करें, वो क्या होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे, जैसे इनपुट में अगर हम सबकी इनपुट शो करने लगे तो ये कॉम्प्लिकेशन आ जाता है कि यहाँ पे क्या है वैल्यूज कैसे हम इनपुट देंगे, यानी वायर सिस्टम जो हमारा है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, गेट्स का भी हम यूज कर सकते हैं, गेट्स का या फिर डिकोडर का भी इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो वो क्या हमारा है 3 स्टेट गेट इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लेक्सर, उसको बोलते हैं 3 स्टेट बस बफर। इसके अंदर नाम से पता चल रहा है 3 स्टेट होती है, यानी 3 स्टेट होंगी। तो 2 स्टेट्स आर द सिग्नल इक्विवेलेंस टू लॉजिक 1 एंड 0। 2 स्टेट तो हमारी क्या रहेंगी 0 और 1 रहेंगी। थर्ड हमारी क्या रहेगी जो स्टेट है वो हाई इम्पिडेंस, यानी एक तो हमारी 0 या फिर 1 इनमें से रहेगी। थर्ड जो हमारी स्टेट है वो हाई इम्पिडेंस पे रहेगी। हाई इम्पिडेंस हब होता क्या है, यानी ओपन सर्किट की तरह है। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले भी, ये हमारा क्या था जैसे बैटरी वगैरह थी यूँ कुछ, तो यहाँ अगर हम यहाँ पे कुछ हाई इम्पिडेंस वगैरह होता था तो ये हमारा सर्किट ओपन होता था, यानी इसके साथ ये कनेक्टेड नहीं होता था। कनेक्टेड नहीं होगा तो ये डिसेबल सर्किट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या रहेगी थर्ड स्टेट हमारी हाई इम्पिडेंस। अब इसका हम एक डायग्राम से देख लेते हैं कि ये 3 स्टेट कैसे काम करती हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा, एक इनपुट होती है, ये हमने गेट यूज कर लिया है, नोट यहाँ पे कोई भी गेट को यूज कर लिया। यहाँ पे हमारी क्या रहेगी आउटपुट। अब यहाँ एक होती है हमारी कंट्रोल इनपुट। अब देखते हैं ये नॉर्मल इनपुट बोल सकते हैं इसको, अगर हम इसको भी इनपुट बोल रहे हैं तो इसको बोल लेंगे नॉर्मल इनपुट। अब हम बात करते हैं नॉर्मल इनपुट की, यानी नॉर्मल इनपुट हमारी, और ये क्या रहेगी आउटपुट। तो आउटपुट को हम y से ले सकते हैं। अगर हमारा कंट्रोल को हम c से डिसाइड करते हैं, a को हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे a हम कोई भी आउटपुट इसमें इनपुट दे रहे हैं। तो y इफ यहाँ पे कंडीशन आ जाती है लॉजिक वाली, यही बात थी ना इसमें 1 0। इफ c इक्वल टू क्या रहेगा 1, अगर 1 है तो हमारी जो आउटपुट है y वो क्या आ जाएगी a, यानी जो एज इट इज आउटपुट इसमें आ जाती है। नेक्स्ट इफ c इक्वल टू 0, अगर हमारा कंट्रोल लॉजिक क्या है 0 है
तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, हाई इम्पीडेंस पे वैल्यू इसकी चली जाती है। यही हमारा क्या था, इसका एक सर्किट था। जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है इनपुट आउटपुट इनेबल, इनेबल को दे दिया, हम इसको कंट्रोल इनपुट भी बोल सकते हैं। ये 1 रहेगी कब, जब इनेबल 1 है, और 0 रहेगी कब, जब इनेबल हमारा 0 है। अदरवाइज ये किस कंडीशन पे रहेगी, हाई पे। If we apply 1 to enable input, the input present at input and is allowed to pass the output, यानी जो हमारी इनपुट थी वो हमारी आउटपुट आ जाएगी। Else it is not allowed, अदरवाइज ये अलाउड नहीं है। अगर ये हमारा 0 है, नॉट अलाउड टू पास, बफर इज सेड टू बी इन हाई इम्पिडेंस, यानी अगर अलाउड नहीं होगा तो बफर हमारा हाई इम्पिडेंस पे चला जाएगा। हाई इम्पिडेंस यानी ओपन सर्किट। अब इसका हम एक डायग्राम देख लेते हैं यहाँ से, ये कैसे वर्किंग हो रही है। इसमें हमने डिकोडर को यूज किया है। जो हमारा जो 3 स्टेट बफर है, इसमें हमने क्या यूज कर लिया है, डिकोडर। तो हमने क्या यूज किया, A0, B0, C0 एंड D0। ये क्या हमारे 0 बिट के 4 रजिस्टर हैं, यानी ये हमारे क्या है, रजिस्टर हैं A B C D, जो हमने पीछे भी यही लिए थे रजिस्टर के। लेकिन यहाँ पे बिट क्या है, 0 है, क्योंकि 0 0 ले रहे हैं सब में, उसमें 1 2 3 था, ये सब नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिकोडर की। डिकोडर के अंदर भी 2 सिलेक्शन लाइन होती हैं, लेकिन इसमें जो सिलेक्शन लाइन है वो क्या करती है, स्प्रेड कर देती हैं आउटपुट को आगे जाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से उन आउटपुट को हम चेक करेंगे। अब देखते हैं, जैसे इनेबल इसमें 1 है, डिकोडर हमने लगाया, तो फर्स्ट टाइम पे कौन सी वैल्यू आएगी, नॉट दैट 1 3 स्टेट एक्टिव स्टेट गिवन टाइम एंड द अदर 3 स्टेट बफर रिमेन इन हाई इम्पिडेंस स्टेट। अब देखो, एक टाइम पे क्या रहेगी, अगर हम वैल्यू इनेबल 1 देते हैं तो A0 ही हमारा क्या रहेगा, इनेबल 1 होगा, बाकी तो हमारे क्या रहेंगे, हाई इम्पिडेंस पे रहेंगे, यानी ओपन सर्किट रहेंगे। तो बस लाइन फॉर बिट 0, यानी एक टाइम पे हमारी क्या हुई, A0 की बिट जा रही है। नेक्स्ट पे हमारा क्या है, जैसे ही हमारी वैल्यू नेक्स्ट आएगी तो हम क्या कर देंगे, B0 की वैल्यू चली जाएगी, बाकी सभी हमारे क्या रहेंगे, हाई इम्पिडेंस पे चले जाते हैं। ये किसकी हेल्प से होता है, सिलेक्शन लाइन जो है S0 एंड S1 की। यानी जब 0 0 होंगी वैल्यू तो कौन सा होगा आउटपुट हमारा, A0। जब 0 1 होंगी B0, जब 1 0 होंगी C0, 1 1 होंगी तो D0 की हमारी आउटपुट देखी जाएगी। बाकी सभी क्या रहते हैं, हाई इम्पिडेंस स्टेट पे रहते हैं। तो ये था हमारा 3 स्टेट बफर एंड बस एंड मेमोरी ट्रांसफर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेमोरी, अकेला मेमोरी ट्रांसफर क्या होता है। ओके, थैंक यू।